क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा तू दिल के अपने दिल के अंदर। पुष्पा इंस्टीट्यूट में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो नंबर 5, जिसमें कि आप देख रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी। तो आज हम शुरू करेंगे कि भोजन क्या होता है, भोजन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर भोजन को खा करके हमें क्या क्या मिल सकती है। तो दोस्तों टाइम को बिना व्यस्त किए हुए, बिना गवाए हुए हम अपने गोल की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए कि भोजन किसे कहा जाता है। भोजन क्या है? व्हाट इज फूड? फूड। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि भोजन क्या है। भोजन क्या है? व्हाट इज फूड? भोजन क्या है? तो दोस्तों आंसर में हम यहाँ पर ये लिखेंगे। दोस्तों आंसर में लिखेंगे भोजन यह एक ऐसा कि भोजन यह एक ऐसा पदार्थ है जिसे खा करके मानव में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे भोजन कहा जाता है। तो दोस्तों इसी को मैं थोड़ा लिख करके आपको बताता हूँ। तो भोजन क्या है? भोजन क्या है? भोजन वह पदार्थ है जिसको खाकर मनुष्य को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें दोस्तों तो हो जाएगा चावल, रोटी तथा दाल etc। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ लिखा है कि भोजन क्या है। भोजन क्या है? भोजन लिखा मैंने, भोजन वो पदार्थ है जिसको खाकर मनुष्य में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे भोजन कहा जाता है। 2 नंबर के लिए, कितना नंबर के लिए? मार्क 2 नंबर के लिए। ये मार्क कितना? 2 नंबर के लिए। भोजन क्या है? तो अगर पूछेगा, अगर एग्जाम में अगर पूछे तो भोजन क्या है? भोजन यह एक ऐसा पदार्थ है जिसको खाकर मनुष्य में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है दाल रोटी चावल etc। फिर उसके बाद आते हैं कि भोजन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों भोजन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 की मैं बात करता हूं आपसे, शरीर निर्माता। जिसमें शरीर निर्माता की अगर बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएगा भैया खनिज और प्रोटीन। अगर ऊर्जादायक की बात करें, नंबर 2 ऊर्जादायक की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट और वसा। फिर विनियंत्रक की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा विटामिन और खनिज। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं कि भोजन कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको मैं थोड़ा बताता हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने आपको ये बताया था कि भोजन क्या है, उसके बारे में बताया, और मैं अभी आपको ये बताने वाला हूँ कि भोजन 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ मैंने साफ साफ लिखा है भोजन कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फूड। थोड़ा इंग्लिश है ना, हाँ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फूड? दी टाइप्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फूड। नंबर 1 शरीर निर्माता, नंबर 2 क्या है? ऊर्जादायक, नंबर 3 विनियंत्रक। यहाँ भोजन 3 प्रकार होते हैं, शरीर निर्माता, ऊर्जादायक और विनियंत्रक। शरीर निर्माता में लिखें खनिज और प्रोटीन। ऊर्जादायक में लिखें कार्बोहाइड्रेट और वसा। नंबर 3 में विनियंत्रक में लिखें विटामिन और खनिज। भाई साहब एक बात बड़ा क्लियर है। फिर क्या क्लियर है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई साहब ये जो शरीर निर्माता जो लिखे हैं खनिज और प्रोटीन ये बहुत लाभदायक है। खनिज और प्रोटीन खाइएगा तब जाकर के शरीर का निर्माता होगा, शरीर का देख रेख होगा। नंबर 2 में ऊर्जादायक, हम लोग रोज कार्बोहाइड्रेट और वसा खाते हैं, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट और वसा रहते हैं, जैसे कि रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, है ना, आलू मतलब कि क्या कहते हैं, आलू खाते हैं, है ना। इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और इसमें वसा भी पाई जाती है। इसमें विटामिन, विनियंत्रक, विटामिन और खनिज, इसका प्रयोग कौन करता है? बॉडी बिल्डर करता है। आखिर क्यों करते हैं भैया? बॉडी बिल्डर इसलिए करता है खनिज और विटामिन और खनिज का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसको प्रोटेक्शन देता है। क्या देता है भैया? इसको प्रोटेक्शन देता है। इसीलिए
क्या करता है, मतलब कि बॉडी बिल्डर इसका प्रयोग करता है। और हम जैसे नॉर्मल आदमी कभी कभी खाते हैं तो कभी मिलता है, कभी मिलता ही नहीं है ना। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इंसान को हर एक चीज़ खाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बेस्ट हो, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बूस्ट हो, अगर आप चाहते हैं, करने के लिए चाहते हैं, तो भाई साहब ये सब खाना जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ बॉडी बिल्डर ही खाएगा, आम आदमी भी खाएगा, तभी वो तंदुरुस्ती में रहेगा, हेल्थ में रहेगा। तो दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन यहाँ पर ये है दोस्तों, आगे आप यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई साहब एक बात बताइए, भाई साहब एक बात बताइए कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। भाई साहब जीवन को अच्छे से अच्छे ढंग से चलाने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन वो कौन कौन से चीज़ है भैया? वो ये चीज़ है, नंबर वन मतलब लगातार ऊर्जा की आपूर्ति, लगातार ऊर्जा की आपूर्ति। ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। नंबर 1 लगातार ऊर्जा की आपूर्ति, नंबर 1। नंबर 2 में आते हैं शरीर की टूट फूट अगर हो जाए तो मुरम्मत करवाना। क्या कराना? मुरम्मत करवाना, अर्थात शरीर के टूट फूट के आधार पर मुरम्मत करवाना। शरीर के टूट फूट के आधार पर मुरम्मत करवाना, अर्थात मैंने आपको वीडियो 4 में बताया है कि शरीर की अगर टूट फूट अगर हो जाए, शरीर कहीं कट फूट जाता है तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। जो कि ये सभी चीज़ें बहुत अनिवार्य है। क्या है? बहुत अनिवार्य है। इसीलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि भाई साहब जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 चीज़ें बहुत अनिवार्य है। ठीक है। इसके अलावा और भी है, जैसे कि श्वसन पोषण, है ना, गतिविधि, ये सभी चीज़ें हैं। तो दोस्तों आज का लेक्चर यही रहेगा, यही खत्म करते हैं। तो दोस्तों आप अपने लाइफ में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, गोल को अचीव करते रहिए, और अपने ख्याल रखने के साथ साथ एक बार फिर से अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि उसके बिना दुनिया अधूरी है। किसी का रिस्पेक्ट किया नहीं किया भैया, उसका तो रिस्पेक्ट करो, उसका रिस्पेक्ट करो। दुनिया में आगे में कुछ करना है तो, है ना दोस्तों, क्योंकि तू झांक अपने अंदर में, दिखेगा तुझे कि तू क्या कर सकता है दोस्तों। हाँ तो गाइस आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा इन्फॉर्मेशन जो मैं पढ़ाता हूँ, मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। थैंक यू दोस्तों।